Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the chapter's topic. Chapter number 8, Women, Caste and Reform के topics करते हैं. ये हमारा टॉपिक है गुलामगिरी. ठीक है, बहुत छोटू सा प्यारा सा टॉपिक है, बड़ी जल्दी कर लेंगे. गुलामगिरी यानी कि स्लेवरी. ठीक है, इससे समझ आता है हमें स्लेवरी. ठीक है, हिंदी में इसको गुलामगिरी कहते हैं, इसे स्लेवरी कहते हैं. पहला पॉइंट है ज्योतिराव फुले, born in 1827, studied in Christian school, low caste, wrote book on slavery that relates into India, America and Africa. अब slavery, अब थोड़ा इंडिया से अमेरिका और अफ्रीका की तरफ भी हमें बढ़ना है. वो कैसे कि ना, जब जो ज्योतिराव फुले थे, ठीक है, वो 1827 के वक्त पे बॉर्न हुए थे और क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े थे. उस वक्त पे बहुत से क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स भी लॉन्च हुए थे और वहां पे बहुत से लो कास्ट के बच्चे वहां पढ़ते थे. साथ ही ज्योतिराव फुले भी पढ़े थे. ये आपको याद रखना है कि ज्योतिराव फुले कोई वुमेन नहीं, एक मेन थे. ठीक है, क्योंकि ज्योति लिखा हुआ है तो वो इट्स लाइक वुमेन का नाम आ जा रहा है. ठीक है, सो उन्होंने स्लेवरी के ऊपर बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी. ठीक है, अब अमेरिका में क्या था ना, अमेरिका में और ऐसे बहुत जगहों पे अफ्रीकन जो होते थे, अफ्रीकन उन लोगों को स्लेव बना के, उन लोगों को बंदी बना के उनसे काम कराया जाता था. और इंडिया में भी ऐसा ही था कि इंडिया में स्लेवरी थी, यानी कि जो अनटचेबल, जो नीची जात होते थे, उनको ही अपना एक गुलाम मानते थे. जो ऊपर की जितनी जात थी, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वो उनको गुलाम की तरह ट्रीट करते थे. वो उनको ट्रीट करते थे जैसे वो कुछ है ही नहीं. ठीक है, और क्या है, फिर आता है आर्यन फॉरेनर्स कंसिडर्ड एज अपर क्लास. ठीक है, अब आर्यंस एक एकदम नया टॉपिक आता है, उसके बारे में जरा पता करेंगे. ठीक है, आर्यंस, ये जो थे ना ज्योतिराव फुले, इन्होंने आर्यंस को बोला फॉरेनर्स. ठीक है, ये जो फॉरेनर्स, समझ लीजिए जब फॉरेनर्स आते हैं तो वो लोग कैसे नीची जात, मतलब जो हमारे जो लोग हैं उनको नीचा सोचने लगते कि ये तो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे है वैसे है. असल में बात तो ये है कि जो हम लोग जो इंडिया में रह रहे हैं वो हमारा लैंड है. ठीक है, हमारा इन बाहर के देशों से आने वाले लोगों से कहीं ज्यादा जो एक होता नहीं है राइट, वो हमारे लैंड पे हमारा ज्यादा है, इनका नहीं है. ठीक है, लेकिन ये लोग आते थे और ये लोग सोचते थे कि इनका राइट है. ठीक है, सो आर्यंस फॉरेनर्स कहते थे इन लोगों को. अपर क्लास भी अब खुद को अपर क्लास मानते थे आर्यंस. ठीक है, एंड फुले क्रिटिसाइज दैट लैंड बिलोंग्स टू इंडिजीनियस एंड इंडियंस. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आर्यन सोचते थे कि इंडिया में हमारा रुतबा है, हम एजुकेटेड हैं भाई, हम फॉरेन से आए हैं, इन लोगों का कोई यहाँ पे राज नहीं चलेगा. ठीक है, लेकिन फुले ने ये बोला, फुले ने क्रिटिसाइज करा, लड़ा इस बारे में कि ये जो जितने भी इंडिजीनियस, जितने भी लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, इंडियन लोग हैं, जितने भी हैं, इस पे ये पूरी जो धरती माँ है, ये हमारी जो इंडिया की धरती है, इसमें हमारा सबसे पहला हक है. ठीक है, एंड उसके बाद आ जाता है लेटर वाइड स्प्रेड मूवमेंट लेड बाय B.R. अम्बेडकर, रामास्वामी इन 20th सेंचुरी. अब 20th सेंचुरी में आ गए हैं हम लोग. 20th सेंचुरी के बारे में बात चल रही कि B.R. अम्बेडकर, बहुत बड़ा रोल था कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारत का संविधान बनाने का इनके ऊपर, एंड इन्होंने हमारा भारत का संविधान लागू करवाया है. रामास्वामी नईकर, अब ये कौन थे? रामास्वामी नईकर अनटचेबल और कास्टिज्म के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाई करी थी. 20वीं शताब्दी की बात चल रही है, बहुत से मूवमेंट लड़े गए थे इस अनटचेबिलिटी के ऊपर. बहुत से नॉन ब्राह्मण्स और ऐसे लोग जो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, और बहुत से छोटी छोटी जातियों के लोग जिनके साथ अत्याचार होता था, अन्याय होता था, सब एकजुट होकर इस कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी को इंडिया से भगा देना चाहते थे, जो कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे थे. ठीक है, सो गुलामगिरी, ये हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया. आपको याद रखना है कि आर्यंस जो थे ना, आर्यंस वो फॉरेनर्स थे, जो इंडियंस नहीं थे, जो बाहर से आए थे. ठीक है, और इसी के साथ हमने पूरा टॉपिक जो है वो पूरा क्लियर कर लिया. बाकी के जितने भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.